अब यहाँ पर विष्णु अपने सारे काम से फारिग हो चुका होता है और वो अपना सामान उठाकर घर की तरफ जाता है। घर पहुँचने पर उसकी बीवी उससे बताती है कि आपका पता करने रामू काका आए थे। वो मुझसे ज़मीन के बारे में पूछ रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने विष्णु को बताया था अपनी अनाज में इस्तेमाल होने वाला दाना बदल दे। और फिर कल सुबह होते ही विष्णु अपने काम के लिए निकल जाता है। वो ये बात बार बार सोच रहा होता है कि उसे अपने अनाज का दाना चेंज करना चाहिए। उसके बाद विष्णु अपनी ज़मीनों में चला जाता है। वो अपनी ज़मीन को हरा भरा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और मेहनत से काम करने लगता है। उसके बाद वो शाम को जब घर आता है तो वो और उसकी बीवी साथ बैठकर खाना खाते हैं और वो अपनी बीवी को बताता है कि उसने आज ज़मीन में दाना बदल कर डाला। खाना खाने के बाद विष्णु शाम होने पर थोड़ा बाहर टहलने के लिए निकलता है और इतने में उसे रामू काका मिलते हैं। वो रामू काका से कहता है कि कल आप मेरे घर आए थे और मैं घर पर नहीं था। मेरी बीवी ने बताया कि आपने उसे बताया मैं अपनी ज़मीन का दाना बदल दूं। तो इतने में रामू काका कहते हैं, हाँ तुम अपनी ज़मीन का दाना बदल दो, तुम्हारी ज़मीन इससे अच्छी हो जाएगी। ये सब सुनकर विष्णु अपने काम के लिए चला जाता है अपनी ज़मीन पर। वहाँ जाके विष्णु क्या देखता है कि उसकी ज़मीन बहुत ज़्यादा हरी भरी हो चुकी है और उसकी मेहनत रंग ला चुकी है, जिसको देखकर विष्णु बहुत खुश हो जाता है और दोबारा अपनी ज़मीन में उसी तरीके से मेहनत करने लगता है। विष्णु सारा दिन से दिल लगाकर मेहनत करता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। सारा काम ख़त्म करके विष्णु शाम होते ही अपने घर की तरफ चला जाता है। घर जाते हुए वो सोचता है कि जब वो अपनी पत्नी प्रेरणा को ये बताएगा कि उसकी ज़मीन में फसल उगना शुरू हो गई है तो वो बहुत खुश हो जाएगी। घर आकर विष्णु प्रेरणा को खुशी खुशी से बताता है कि उसने ज़मीन में सारा दिन मेहनत की और अब उसकी ज़मीन में फसल उगना शुरू हो गई है। जिस पर प्रेरणा उसे खुशी से कहती है कि मैंने आपको कहा था ना, आप परेशान ना हों, आप बस अपनी ज़मीन में मेहनत करें, वो ज़रूर हरी हो जाएगी। उस सब के बाद वो दोनों मिल बैठकर खाना खाते हैं। विष्णु बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि विष्णु के पास सिर्फ वो एक ज़मीन ही थी जिसका अनाज वो बाज़ार में बेचकर अपने घर का खर्च चलाया करते थे। अगले दिन विष्णु अपनी ज़मीन में पहुंचकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी ज़मीन में बहुत प्यारी और बहुत बड़ी फसल उग चुकी होती है। विष्णु को रामू काका और गांव का सेठ भी वहीं मिलते हैं। वो विष्णु की ज़मीन देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि विष्णु की मेहनत रंग लाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है। हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि हम पर जितनी भी मुश्किलात परेशानियाँ आ जाएं, हमें घबराना नहीं चाहिए, बस मेहनत करनी चाहिए।